हाँ बेटा, आप सभी की स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट आ रहा है। लास्ट क्लास में हमने कहां तक क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जरा ये बताइए। मैंने आपको होमवर्क कहां तक दिया था लास्ट क्लास के अंदर? 39 तक। कहां तक बेटा? 39। 39। बेटा 39 तक की किसी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। आज जो हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है पास एडजस्टमेंट्स। पास एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? पास एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है जिस तरह से 11th क्लास के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स था, उसी तरह से 12th क्लास के अंदर पास एडजस्टमेंट्स होते हैं। भाई क्या होते हैं पास एडजस्टमेंट्स? बच्चों, पास एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शंस हो गई, हमने क्या करा कि अपना फाइनल अकाउंट बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, फाइनल अकाउंट बनकर तैयार हो गए। और जब फाइनल अकाउंट बनकर तैयार हो गए तो उसके बाद हमें डिस्कवर हुआ कि हम कुछ चीजें भूल गए हैं, कुछ एप्रोप्रिएशन रह गए हैं करने से। जैसे कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए, पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए। ज्यादातर जो यहां पर एरर्स होती हैं इस चैप्टर में वो होती हैं एप्रोप्रिएशन के केस में, कि एप्रोप्रिएशन करने में गलती हो गई, प्रॉफिट गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, किसी पार्टनर को कमीशन देना था बट नहीं दिया, किसी को सैलरी देनी थी नहीं दी, किसी को सैलरी नहीं देनी थी बट दे दी, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और किसी को नहीं देना था बट दे दिया। इस तरह से एप्रोप्रिएशन हो गई। तो 11th क्लास के अंदर तो टॉपिक का नाम होता था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बट बच्चों अब टॉपिक का नाम होता है पास एडजस्टमेंट्स, यानी कि जो पहले हो गया उस गलतियों को सुधारो। एक मिनट रुको बेटा, किसी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बेटा, हेलो, कर रहा हूँ बेटा। अच्छा, ज्वाइन करा आपने? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। एक मिनट रुको, एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आप, मुझे ज्वाइन तो कर लीजिए। कॉन्सलोनी एडमिट। जी, तो बच्चों हम कर रहे हैं पास एडजस्टमेंट्स। यानी कि बेटा सभी अपने लोग अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिए और माइक भी ऑफ रखिए। इनकेस किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास एडजस्टमेंट्स, और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा पास एडजस्टमेंट में से, 3 नंबर का क्वेश्चन श्योर है इसमें से। पास एडजस्टमेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि फाइनल अकाउंट बन गए, प्रॉफिट हमने बांट लिया, प्रॉफिट बांटने के बाद ये डिस्कवर हुआ कि हम कुछ एप्रोप्रिएशन भूल गए थे। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, हम लोग किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, किसी को कमीशन देना भूल गए। उन गलतियों को कैसे सुधारेंगे? सबसे पहले हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 40, वो जो मेरे वाले नोट्स है उसका क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में 4 केस है बच्चों। सबसे पहले केस ए कर रहे हैं हम, केस 1। केस ए में कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट 8%, इंटरेस्ट बांट दिया गया 8%।
दो देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, जबकि यहाँ पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। ये गलती है, सुधारना है। बी सी डी, बेटा एक तरह से ये जो है ना 4 केस है, 4 केस का मतलब ये 4 क्वेश्चन हैं। बी केस में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 8% नहीं बांटा। ऑल्दो देयर वाज सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, जबकि पार्टनरशिप डीड में इसका प्रोविजन था, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था बट नहीं बांटा। तो हम सबसे पहले जो कर रहे हैं बच्चों, केस बी कर रहे हैं। हम पहले कर रहे हैं केस बी। केस बी देखिए, ऊपर आप क्वेश्चन पढ़िए जरा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल, देखिए ध्यान दीजिए, फिक्स कैपिटल, इनके कैपिटल फिक्स हैं। इसका मतलब अब जो हम एंट्री पास करेंगे वो करंट अकाउंट से करेंगे। जब कैपिटल फिक्स होते हैं तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट वाला केस है वैसे, तो एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास ना होकर करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी। कह रहा है कि ए बी एंड सी, या रुको, इससे इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको अपने पास से एक एग्जांपल करवाना चाहूंगा। अपने पास से आपको मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं। देखो बेटा, हेलो बेटा, ये जब लेट लेट आओगे तो कैसे एडमिट करेंगे आपको मैं? ये थोड़ी है कि आप कभी भी लेट लेट ला रहे हैं सारे बच्चे। अगली क्लास है, जो लेट आएगा एडमिट नहीं करूंगा उसको मैं। ठीक टाइम पर आ जाओ। 6:15 हो रहे हैं भाई, 15 मिनट की क्लास हो चुकी है। ठीक है, कर दिया मैंने एडमिट। टॉपिक है हमारा पास एडजस्टमेंट्स। पास एडजस्टमेंट्स में हम कर रहे हैं एग्जांपल। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉसेस जो बांटते हैं इक्वली बांटते हैं। दे ओमिटेड, ओमिटेड माने होता है भूल जाना। दे omitted टू allow interest on capital at 10% per annum। वो भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना। ए और बी जो पार्टनर हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए 10%। पास एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए। देयर कैपिटल्स
आर रुपीज 2 lakh and रुपीज 1 lakh रेस्पेक्टिवली। ए और बी दो पार्टनर हैं, उनके कैपिटल 2 लाख और 1 लाख हैं, और दे ओमिटेड, वो भूल गए, टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। प्रॉफिट बांटने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना होता है, बट ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए, जो कि बटना चाहिए था कितना, बटना था 10% पर एनम। तो भैया अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, समझिए जरा सॉल्यूशन। एक बनाएंगे हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। देखिए जरा, ये आ गया हमारा फुट्टा। एक लाइन सबसे पहले खींचेंगे ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे। अब आ जाओ वर्टिकल लाइन पर, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और जो ऊपर वाली लाइन है उसको थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया है मैंने। इस तरह से हमने कॉलम बनाए और इसको नाम दिया हमने ऊपर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। वो टेबल जो शो कर रही है एडजस्टमेंट, इसको नाम दिया टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। सबसे पहले यहां लिखा पर्टिकुलर, यहां लिखा अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, यहां लिखा अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। इसको हम ऑलरेडी क्रेडिटेड भी बोल सकते हैं और इसको हम रॉन्गली क्रेडिटेड भी बोल सकते हैं। और यहां लिखा हमने डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। हमने 4 कॉलम बनाए, नाम दिया इसको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का। पर्टिकुलर अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, और डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। एक मिनट रुको बेटा बस।
सभी अपना माइक ऑफ रखें। भैया साउंड क्यों आ रहा है? हाँ बेटा, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था हाँ सर। एग्जाम्पल 1। हमारा टॉपिक है पास एडजस्टमेंट्स। पास एडजस्टमेंट में एग्जाम्पल 1 में ए एंड बी आर पार्टनर्स। भाई अपना माइक ऑफ कर लो, सब शोर शराबा आ रहा है। पास एडजस्टमेंट में एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दे ओमिटेड, वो भूल गए, टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। प्रॉफिट बांटने से पहले वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए 10% के हिसाब से। पास एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और उनके कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। यानी ये लोग अपने कैपिटल पर 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए। अब इनको बाद में याद आया, प्रॉफिट बढ़ जाने के बाद इनको ध्यान आया क्या भाई यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो बांटना था, नहीं बांटा, चलो अब बांटते हैं। सॉल्यूशन में हमने एक टेबल बनाई जिसको नाम दिया हमने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स, पहले कॉलम का हेडिंग है पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। बच्चों शुड की पहचान क्या होती है? शुड का मतलब होता है चाहिए, क्या होना चाहिए था। अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी हो गया गलती से। अगला कॉलम है डेबिट या क्रेडिट। पहला कॉलम पर्टिकुलर का कॉलम है, दूसरा कॉलम शुड वाला कॉलम है, तीसरा कॉलम ऑलरेडी वाला कॉलम है। इसको हम ऑलरेडी वाला कॉलम भी बोलते हैं या रॉन्गली वाला कॉलम भी बोलते हैं कि गलती से क्या हो गया। और डेबिट या क्रेडिट, दो पार्टनर थे ए और बी, हमने लिख लिया यहां पर ये ए और ये बी, ए और बी आ गए। अब इनको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। जैसे ही ए को पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए तो फर्म कहने लगी टेंशन मत लो, हम फर्म कह रही है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए तो टेंशन मत लो, अब हम देंगे आपको पैसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पैसे फर्म देती है पार्टनर्स को। ए खुश हो गया, ए कहने लगा मेरे तो मजे आ गए, पहले नहीं मिला था बट अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ए का कैपिटल था 2 लाख, उसको 10% के हिसाब से कितने और मिलने चाहिए? 20,000। ए को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 20,000, क्योंकि बांटना भूल गए थे, पहले नहीं मिला था। और बी को 10% के हिसाब से कितने मिलने चाहिए? 10,000। ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए। ए को 20,000 रुपए और मिलने चाहिए और बी को 10,000 रुपए और मिलने चाहिए। ए और भी खुश हो गए कि अब तो पैसे मिलेंगे, ए को मिलेंगे 20,000, बी को मिलेंगे 10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। इनको जोड़ दीजिए, बैठा 30,000। तो फर्म जो है ए को देगी 20,000 क्योंकि पहले नहीं दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फर्म जो है बी को देगी 10,000 क्योंकि पहले नहीं दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दोनों को मिलाकर 30,000 रुपए का खर्चा है। अब जरा समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है फर्म का खर्चा होता है, पार्टनर्स की अर्निंग होती है, बट हम जो अकाउंट्स लिख रहे हैं वो फर्म के लिख रहे हैं, ना कि पार्टनर्स के। इसलिए हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है।
फर्म ए को देगी 20,000, बी को देगी 10,000, दोनों को मिलेंगे 30,000 मिलाकर। फर्म ने इनको 30,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटे प्रॉफिट बांट लिया। जब इन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो उसके अंदर ये 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना भूल गए थे, तो उस समय नेट प्रॉफिट कितना अधिक आ गया होगा? नेट प्रॉफिट 30,000 अधिक आया होगा। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई खर्चा डालना भूल जाए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? फॉर एग्जांपल मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने सैलरी नहीं डाली, अगर हमने सैलरी नहीं डाली तो जितना सैलरी का अमाउंट है उतने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये लोग 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना भूल गए, क्योंकि इन्होंने 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डाला तो इनका जो नेट प्रॉफिट आया होगा वो कितना अधिक आया होगा? 30,000 अधिक आया होगा। कौन सा क्वेश्चन में मेंशन है कि ये इक्वल पार्टनर हैं? क्वेश्चन में मेंशन है कि कैसे पार्टनर है ये? इक्वल। कहां लिखा भाई? प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस बांटते हैं इक्वली। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इक्वल पार्टनर्स हैं, तो क्योंकि जब नेट प्रॉफिट निकाला होगा और उस फाइनल अकाउंट में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना भूल गए होंगे, इनका प्रॉफिट 30,000 अधिक आया होगा और जब सारा का सारा नेट प्रॉफिट इक्वली बटा होगा तो ये 30,000 भी तो दोनों के पास 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पहुंच गए होंगे। जब ये लोग इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया 30,000 का, एक खर्चा नहीं दिखाया 30,000 का, प्रॉफिट निकालते समय 30,000 का खर्चा ही नहीं दिखाया, तो प्रॉफिट कितना ज्यादा आया होगा? 30,000 ज्यादा आ गया होगा। और जब सारा का सारा प्रॉफिट इक्वली बटा होगा तो 30,000 भी तो दोनों के पास 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पहुंच गए होंगे इक्वली बटकर। तो इस 30,000 में से ए के पास ऑलरेडी कितने पहुंच चुके हैं? ए के पास ऑलरेडी 15,000 पहुंच चुके हैं और बी के पास ऑलरेडी 15,000 पहुंच चुके हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पहुंच चुके हैं। आपको क्या करना है? पहले फर्स्ट कॉलम भरना है और उसका टोटल दूसरे कॉलम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है तो हमने इक्वली बांट दिया। अगर कोई स्पेसिफिक 2:1 का या और कोई सा रेशियो होता तो हम उस रेशियो में बांटते हैं इसको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किस तरह से बांटते हैं चीजें मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं और आप सभी को मैंने पिछली वीडियोस के लिंक्स भी दिए हैं। अगर किसी बच्चे के पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो एक बार उन वीडियोस को देखें और अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछे। ये बन गया जी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब सुनो, मैंने आपको सिखाया था कि कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो होते हैं वो डेबिट करने से माइनस होते हैं और क्रेडिट करने से प्लस होते हैं। कैपिटल अकाउंट डेबिट करने से माइनस होते हैं, क्रेडिट करने से प्लस होते हैं। ऐसा हमने 11th क्लास में भी सीखा था। 11th क्लास के अंदर एक रूल था, इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट, डिक्रीज आर डेबिट। वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करने से माइनस होते हैं, क्रेडिट करने से प्लस होते हैं। अगर किसी का कैपिटल हमें बढ़ाना है तो क्रेडिट कर देंगे, किसी का कैपिटल हमें घटाना है तो डेबिट कर देंगे। अब समझे जरा आप कि ए को कितने मिलने चाहिए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 20,000, बट ऑलरेडी कितने ले गया है ये? 15,000। मिलने चाहिए थे 20,000, ले गया 15,000, तो इसको कितने और मिलने चाहिए? 5,000 क्रेडिट करेंगे और दे देंगे 5,000 इसको। बी के केस में समझिए, बी को मिलने चाहिए थे कितने? बी को मिलने चाहिए थे 10,000, ऑलरेडी कितना ले गया? 15,000। अरे ये तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ले गया, तो 5,000 इससे छीन लेंगे, डेबिट करेंगे। ए को मिलने चाहिए थे 20,000, ले गया 15,000, कम ले गया है बेचारा। 5,000 रुपए क्रेडिट कर दो और दे दो और प्लस कर दो 5,000 उसके अकाउंट के अंदर। बी को ले आने चाहिए थे 10,000, ले गया 15,000। अरे ये तो एक्स्ट्रा ले गया 5,000, ये पैसे इससे वापस ले लो और 5,000 डेबिट कर दो इसके अकाउंट के अंदर। ये डेबिट है। आपकी जनरल एंट्री निकल कर आ गई। जनरल एंट्री आई आपकी, डेबिट कौन है क्रेडिट कौन है? बी डेबिट है और ए क्रेडिट है। एंट्री निकल कर आई
बी डेबिटेड टू ए 5,000 5,000। नीचे हम एंट्री करेंगे। एंट्री जो करनी है ना आपको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है, जैसे 11th क्लास में जनरल एंट्री की लाइनें खींच के करते थे आप। कैसे करते थे जरा बताइए? 2 लाइनें तो ऐसे खींचते थे आप। हेडिंग डालेंगे, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट क्रेडिट। ऊपर से एंट्री निकल कर लगाई, बी डेबिट है और ए क्रेडिट है, तो एंट्री आप इस तरह से करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। being omissions made in previous year now adjusted। being omissions made in previous year now adjusted। बच्चों एग्जामिनेशन के अंदर हमें एक तो ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है और अलग से हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इस तरह से हर टीचर का क्वेश्चन करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है आपके स्कूल वाले जब आप स्कूल जाओ तो इस क्वेश्चन को टेबल शोइंग एडजस्टमेंट दूसरी तरीके से बनवाएं, बट जनरल एंट्री का आंसर यही निकल कर आएगा, तो वो भी सही होता है। आप तेज अग्रवाल में देखोगे तो थोड़ा अलग मेथड से कर रखा है, बट जनरल एंट्री का आंसर यही आएगा, तरीका अलग है। होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम वो जो नोट्स के क्वेश्चन है उस पर चलते हैं थोड़ा सा। चलिए नोट्स के क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 आ गया नोट्स का। जो पास एडजस्टमेंट टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसके अंदर 1 2 3 4 ABCD 4 केस हैं। हम पहले बी केस करेंगे। बी केस ऐसा ही है जैसा भी हमने एग्जांपल करा था। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2004 वर 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। वो सॉरी 2 लाख 3 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। एक बात और, क्वेश्चन में मेंशन है कि इनके कैपिटल जो है वो फिक्स है। तो जिस तरह से आपने अभी मैंने एग्जांपल कराया उसके अंदर हमने एंट्री पास करी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। हमने माना था कि वहां कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। जब कैपिटल के बारे में कुछ ना दे रखा हो कि कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं हम। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि कैपिटल फिक्स है। जब कैपिटल फिक्स होते हैं तो एंट्री पास करते हैं करंट अकाउंट से। इसके अंदर जो हम एंट्री पास करेंगे करंट अकाउंट से करेंगे, क्योंकि कैपिटल यहाँ पर फिक्स है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। तो अगर किसी को समझ में ना आए तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें। तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल आर ऑन 31 दिसंबर 2044 वर, इनके कैपिटल हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2004 अमाउंटिंग टू 1,80,000। प्रॉफिट बैठा इनका 1,80,000। वर डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिया गया। गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहले हम केस बी कर रहे हैं। केस बी पे ध्यान दो।
केस बी में कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड एट 8%। हमने 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा, दो देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, नहीं सॉरी, दो देयर वाज सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, गलत पढ़ लिया मैंने थोड़ा, दोबारा पढ़ रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड एट 8% पर एनम, हमने 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा, दो देयर वाज सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, जबकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था। यानी 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था, बट आपने नहीं बांटा, नहीं बांटा तो भैया बांटना पड़ेगा। चलिए हम सबसे पहले केस बी कर रहे हैं। केस बी तो मैंने आपको बताया था अभी कि एक तो बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जरा रुको थोड़ा छोटा बनाते हैं। हेडिंग डाली हमने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, जो अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, बटना चाहिए था, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, ऑलरेडी कह दो या यहाँ पर आप कह सकते हैं, इसको रॉन्गली भी कह सकते हैं, गलती से हमने क्या बांट दिया, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। अमाउंट क्या बढ़ना चाहिए था, अमाउंट क्या बढ़ गया, और अब क्या करें, डेबिट करें कि क्रेडिट करें। बेटा तीन पार्ट लेने, ऊपर ए है, बी है और सी है, और इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था 8%, जो कि आपने नहीं बांटा, अब बांटना पड़ेगा। चलो 8% निकालो, कितना बैठा देखते हैं। भाई इनके कैपिटल हैं 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख, तो 16,000, 24,000 और 32,000। 2 लाख वाले का 8% 16,000 आया, 3 लाख वाले का 24,000 आया, और 4 लाख वाले का 32,000 आया। कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया, जोड़िए कितना आ गया, 72,000। इन लोग को 72,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने चाहिए थे 16,000, नहीं मिले। बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 24,000, नहीं मिला। सी को मिलने चाहिए थे 32,000, नहीं मिला। कुल मिलाकर तीनों को 72,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। अब क्या करें, देखो इनका प्रॉफिट कितना आया था, ऊपर क्वेश्चन में देखें, इनका प्रॉफिट है 1,80,000, इनका प्रॉफिट है 1,80,000, और 1,80,000 ही तब है जब ये 72,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना भूल गए हैं। इन्होंने 72,000 का खर्चा नहीं दिखाया, और उसके बाद प्रॉफिट आया 1,80,000। अगर ये गलती ना हुई होती और 72,000 का इन्होंने खर्चा दिखाया होता, तो प्रॉफिट फिर 1,80 थोड़ी होता, फिर तो प्रॉफिट इसमें से 72 कम हो जाते, 1,08,000 होता, खाली 1,08,000 होता, अगर 72,000 का खर्चा भी दिखाना याद रखते तो। बट इन्होंने 72,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया,
तो एक तरह से इनका प्रॉफिट कितना अधिक आया, एक तरह से इनका प्रॉफिट 72,000 रुपया दिखाया। जितना हम खर्चा दिखाना भूल गए जाते हैं उतना ही हमारा प्रॉफिट ज्यादा आता है। और जब सारा प्रॉफिट इक्वली बटा होगा, क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में करते हैं। जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करी जाती है, तो इक्वली बांटा जाता है, बराबर बांटा जाता है। इन लोगों ने 72,000 रुपए का खर्चा नहीं दिखाया, तो इनका प्रॉफिट कितना अधिक आया होगा, 72,000। और जब सारा प्रॉफिट इक्वली बटा होगा, तो ये 72,000 भी तो तीनों के पास इक्वली इक्वली चले गए होंगे। 72,000 को 3 से डिवाइड करो, 24,000। तो ए के पास एक तरह से 24,000 रुपए एक्स्ट्रा चले गए, बी के पास भी 24,000 रुपए एक्स्ट्रा चले गए, और सी के पास भी 24,000 रुपए एक्स्ट्रा चले गए। क्या बताया था मैंने आपको? पहले शुड वाला कॉलम भर लेंगे। शुड का मतलब क्या था कि शुड वाला कॉलम क्या होना चाहिए, और ऑलरेडी का मतलब या गलती का, रॉन्गली का मतलब कि गलती से क्या हो गया। अब डेबिट क्रेडिट, ए को ले जाने चाहिए थे 16,000, ले गया 24,000, 8,000 रुपए एक्स्ट्रा ले गया, डेबिट कर दो। बी को ले जाने चाहिए थे 24,000, ले गया 24,000, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। बंदे को 24,000 रुपए लेने चाहिए थे, 24,000 ही लेके गया, कोई दिक्कत नहीं है। सी को ले जाने चाहिए थे 32,000, ले गया है बेचारा 24,000, 8,000 रुपए कम ले गया है, क्रेडिट कर दो और दे दो इसे। एंट्री क्या निकल कर आई, ए डेबिट और सी क्रेडिट। बट बच्चों, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, तो आप एंट्री पास करेंगे बाकायदा लाइनें वगैरह खींचकर, जिस तरह से आप करते हैं। अभी जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था, तो बाकायदा लाइनें खींच के कीजिएगा, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं। आप एंट्री पास करेंगे, एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। एंट्री करंट अकाउंट से इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनके कैपिटल अकाउंट फिक्स हैं, और अगर फिक्स के बारे में कुछ नहीं कहता, लिखा नहीं होता कि फिक्स है, तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं हम। उस केस में हम एंट्री कैपिटल अकाउंट से पास करते हैं। नरेशन वही, बीइंग omissions made in previous year now। अब रेक्टिफाइड लिख दो या एडजस्टेड लिख दो, नाउ रेक्टिफाइड या नाउ एडजस्टेड। नाउ हर किसी की यही नरेशन आएगी। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। होप आपको केस बी समझ में आया होगा। केस बी से उल्टा है केस ए। चलिए केस ए की तरफ चलते हैं। केस ए में उल्टा हिसाब किताब है भाई। केस ए में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट 80% पर एनम, 8% बांट दिया। दो देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, जबकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ था। अरे उल्टा हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 8% में बांट दिया, जबकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ था। उल्टे ही हो आप भी। चलिए केस ए कर रहे हैं हम। केस ए, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन।
हेडिंग दी हमने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पहला कॉलम वही पार्टिकुलर, फिर अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। क्या अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था? अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड और डेबिट ऑब्लिक क्रेडिटेड। क्या है जी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। बी केस में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट, नहीं बी नहीं, ए कर रहे हैं हम तो, सॉरी। ए में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 8% बांट दिया दो, जबकि देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, जबकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट के बैठ गए, जबकि पार्टनरशिप डीड में तो लिखा हुआ ही नहीं था। तो भैया ए है, बी है, सी है। देखो आपको डिसाइड करना है कि आप पहले शुड वाला कॉलम भरेंगे या पहले रॉन्गली वाला कॉलम भरेंगे। रॉन्गली लिख दो या ऑलरेडी लिख दो, बात एक ही है। अमाउंट ऑलरेडी क्या हो गया या रॉन्गली गलती से क्या हो गया, मीनिंग दोनों के सेम ही निकल रहे हैं। अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, कितने पैसे बढ़ने चाहिए तो कितने गलती से बढ़ गए। फर्म ने इन तीनों को 8% इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, जबकि देना नहीं था। तो जरा ये बताओ, जो 8% दिया वो गलती से दिया या देना चाहिए था? ये गलती से दिया, क्योंकि गलती से दिया तो पहले अमाउंट गलती वाले कॉलम में आएंगे। ए को 8% के हिसाब से 16,000 रुपए का इंटरेस्ट कैपिटल मिल गया गलती से। बी को 3 लाख पर 24,000 मिल गया, सी को 4 लाख पर 32,000 मिल गया। देखो पहले हमने कॉलम भरा था शुड वाला पहले, अब हम रॉन्गली वाला कॉलम पहले क्यों भर रहे हैं, ऑलरेडी वाला कॉलम पहले क्यों भर रहे हैं? क्योंकि इस बार गलती से इंटरेस्ट कैपिटल बांट दिया, तो ए के पास गलती से 16,000 रुपए चले गए, बी के पास गलती से 24,000 रुपए चले गए, और सी के पास गलती से 32,000 रुपए चले गए। इन तीनों के पास गलती से 72,000 रुपए चले गए। यानी एक जो खर्चा नहीं था वो हमने खर्चा दिखा दिया। तो बेटा इसका मतलब इन्होंने इंटरेस्ट कैपिटल बांटना नहीं था, फिर भी बांट दिया, तो गलती से खर्चा दिखा दिया 72,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 72,000 रुपए दिखा दिए गए, तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, कितना, 72,000। और अगर ये पैसा इनके पास ना जाता 16,000, 24,000, 32,000 फालतू, तो वो पैसा, वो 72,000 तो हमारा प्रॉफिट का हिस्सा होना चाहिए था ना। अगर ये पैसा फालतू ना जाता 72,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ जाता, 72,000 बढ़ जाता। और 72,000 कैसे बढ़ना चाहिए था जी, 72,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ना चाहिए था। बांट दो, 72,000 में से 24,000 इसको मिलने चाहिए थे, 24,000 इसको मिलने चाहिए थे, 24,000 इसको मिलने चाहिए थे। यानी उल्टा हो गया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए हैं तो पहले शुड वाला कॉलम भरो और उसका टोटल दूसरे कॉलम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर गलती से बांट दिया है, बांटना नहीं था, तो पहले रॉन्गली वाला कॉलम भरो और उसका टोटल दूसरे कॉलम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। ले आने चाहिए थे 24,000, ले गया बेचारा 16,000, इसको 8,000 रुपए और ले आने चाहिए, इसको क्रेडिट कर दिया। बी को 24,000 लेने चाहिए थे, लेके 24,000 ही गया है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। सी को ले जाने चाहिए तो 24,000, ले गया बेचारा 32,000, अरे बेचारा नहीं है, ये एक्स्ट्रा ले गया 8,000, 8,000 इससे छीन लो, डेबिट कर दो। बेटा एंट्री क्या निकल कर आई, सी डेबिट टू ए। तो अब हम एंट्री पास करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज
करंट अकाउंट 8,000 नरेशन वही जो पिछले एंट्री में लिखी थी। बेटा ये कॉन्सेप्ट सभी के समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई डाउट हो तो अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ सकता है। आई एम वेटिंग। सभी बच्चों के कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए मैंने मान लिया कि आपके समझ में आ गया। करंटली हमारी क्लास में कितने हैं? 10 बच्चे हैं। हाँ बेटा समझ में आ रहा है सबके? चलिए आगे चलते हैं। हमने ए केस कर लिया, बी केस कर लिया, आते हैं जरा सी केस देखिए। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया 8% इंस्टीट्यूट ऑफ 10%। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सी केस में देखो तुमने क्या करा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 8%, बांट दिया गया 8% इंस्टीट्यूट ऑफ 10%। इंस्टीट्यूट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बजाय। इंस्टीट्यूट ऑफ का मतलब होता है के बजाय इंस्टीट्यूट ऑफ। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बांट दिया 8%, 10% के बजाय। बांटना था 10, बांटा है 8, तो 2% और बांटना पड़ेगा ना। चलिए सी केस करते हैं। सी केस में केस सी। देखो जी केस सी में वही हेडिंग तो आएगी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पर्टिकुलर अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अमाउंट क्या पढ़ना चाहिए था? अमाउंट wrongly credited, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। ये शुड वाला कॉलम है और ये रॉन्गली वाला कॉलम है, या इसको ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। देखो जी 3 बंदे हैं यहाँ पर भी, एक है ए, एक है बी और एक है सी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम कह रहे हैं केस सी कर रहे हैं इस टाइम। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 8%। 8% बांट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंस्टीट्यूट ऑफ 10%, 10% के बजाय। यानी बांटना था 10% और बांटा है खाली 8%। 2% और बढ़ना चाहिए ना। बांट देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा है 8% इंस्टीट्यूट ऑफ 10%। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के बजाय 8% बांटा है खाली आपने।
2% कम बांटा है, 2% आपको और बटना चाहिए, है ना। बांटना था कितना 10, बांटा कितना 8, कितना और बटना चाहिए 2% बटना चाहिए ना। और क्योंकि 2% बटना चाहिए तो 2% हम इस शुरू वाले कॉलम में लिखेंगे निकाल कर। इसका कैपिटल 2 लाख, 2 लाख का 2% 4,000, 3 लाख का 2% 6,000, 4 लाख का 2% 8,000। देखो भाई, बांटना था, तुमने फीस देनी थी 500, तुमने दिए 400, तो 100 रुपए और दोगे ना, एडजस्टमेंट तो खाली 100 रुपए का होगा ना। ये बोलोगे सर हमारे 400 रुपए वापस करो, हम तो 500 रुपए देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता, खाली आप 100 रुपए दे देंगे डिफरेंस। ऐसे ही यहाँ पर भी गड़बड़ जो हुई है वो 2% की हुई है खाली, तो एडजस्टमेंट जो होगा वो 2% का होगा। ए का कैपिटल था 2 लाख, उसका 2% 4,000, बी का कैपिटल था 3 लाख, उसका 2% 6,000, और सी का कैपिटल था 4 लाख, उसका 2% 8,000। क्योंकि आपने 2% कम बांटा है तो 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटना चाहिए, चाहिए तो शूट की पहचान होती है, चाहिए तो शूट वाले कॉलम में हमने लिख दिया, ऐड कीजिए, टोटल है 18,000। इन्होंने 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा, इतना कम बांटा, तो इनका प्रॉफिट 18,000 अधिक आया होगा, और 18,000 का अधिक प्रॉफिट तीनों में इक्वली 6,000 एक्स्ट्रा बढ़कर चला गया होगा। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो हम इक्वली मान रहे हैं। किसी दूसरे क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन होगा तो फिर 18,000 हम रॉन्गली वाले कॉलम में उस स्पेसिफिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। अब ए को ले जाने चाहिए थे कितने 4,000, ले गया 6,000 है, 2,000 एक्स्ट्रा ले गया, 2,000 छीन लो, डेबिट कर दो। बी को ले जाने चाहिए थे 6,000, ले गया 6,000, कोई दिक्कत नहीं है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। सी को ले जाने चाहिए थे 8,000, ले गया बेचारा 6,000, 2,000 रुपए इसको और दे दो, 2,000 रुपए क्रेडिट कर दो। जनरल एंट्री क्या निकल कर आई, ए डेबिट टू सी 2,000, करंट अकाउंट के थ्रू पास हो गई एंट्री, एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट 2,000, नरेशन वही पिछली वाली। ये हमारा केस सी था। चलिए केस डी की तरफ चलते हैं। केस डी में कहता है कि केस डी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 8%। इस बार 10% बांट दिया, 8% के बजाय 2% गलती से एक्स्ट्रा बांट दिया आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बांट दिया गया इंस्टेड ऑफ 8%, 8% के बजाय बटना था 8%, बांट दिया 10%, तो 2% जो बांटा है वो बटना चाहिए था या गलती से बांटा है, गलती से बांटा है ना, तो 2% लॉन्गली वाले कॉलम में आएगा पहले, और उसका सम फिर शुड वाले कॉलम में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। यहां बांट दिया जी कितना आपने, यहां बांट दिया आपने 10%, 8% के बजाय। चलिए हम कर रहे हैं केस डी। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, क्या हुआ, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन। हेडिंग डालेंगे वही अपना, टेबल शोइंग
एडजस्टमेंट यहां हम लिखेंगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, डिजाइन देखा क्या? लिखेंगे आपका ये दिन कैसे कटेंगे? शुड बी क्रेडिटेड। माइक ऑफ करो बेटा अपना। लिखो अमाउंट wrongly credited। फिर यहाँ लिखा हमने डेबिट ऑब्लिक क्रेडिटेड। 3 पार्टनर हैं ए बी सी। इंटरेस्ट बांट दिया गया 10% इंस्टीड ऑफ 8%। 8% के बजाय 10% बांट दिया। फालतू पैसे आ रहे तुम्हारे पास। बांटना था कितना? 8। बांट दिया कितना? 10। 2% गलती से बांटा है आपने एक्स्ट्रा, तो गलती का मतलब होता है रॉन्गली। 2% पहले रॉन्गली वाले कॉलम में लिखेंगे आप, यानी 2% पैसा पार्टनर्स के पास फालतू चला गया। ए के पास 4,000 रुपए 2% के हिसाब से, इसके पास 6,000 रुपए और इसके पास 8,000 रुपए फालतू चले गए 2% के हिसाब से। बांटना था 8, बांट दिया 10%। फालतू पैसा आ रहा है, फालतू बांट दिया 2% तो 2% वापस लेंगे। गलती से ए के पास रॉन्गली 4,000 पहुंचा, बी के पास 6,000 पहुंचा और सी के पास 8,000 पहुंचा। तीनों के पास कुल मिलाकर 18,000 पहुंचे। अगर ये पैसा इनके पास फालतू ना जाता तो प्रॉफिट का हिस्सा होता, और प्रॉफिट हमारा 18,000 अधिक आता। और 18,000 का अधिक प्रॉफिट कैसे बढ़ना चाहिए था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। 6,000 इसके, 6,000 इसके, 6,000 इसके। ले जानी चाहिए थे 6,000, ले गया है 4,000 बेचारा। इसको 2,000 रुपए और दे दो। क्रेडिट कर दो। बी को ले आने चाहिए थे 6,000, ले गया 6,000, कोई टेंशन नहीं। और सी को लेने चाहिए थे 6,000, ले गया 8,000। इससे 2,000 रुपए दे ले लो, डेबिट कर दो। एंट्री आई सी डेबिट टू ए, एंट्री पास कर दो। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट 2,000 2,000। नरेशन वही पिछले वाली। ये हमने चारों केस कर लिए इसके, ए बी सी डी। होप आपको चारों केस समझ में आए होंगे। कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं इस पर बेस्ड। जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो होमवर्क मैं आपको अपने नोट्स के अंदर से भी दे रहा हूं, और जो टीएस ग्रेवाल वाला पीडीएफ मैंने आपको सेंड करा है उसमें से भी मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको। तो भैया ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 40 हमने कर लिया। ठीक है, 40 आप घर से कीजिएगा। इसमें से तो नोट्स में तो खाली क्वेश्चन नंबर 40 रिवाइज करना है, क्योंकि एक तरह से 4 क्वेश्चन है। अब जरा आप उस पर आ जाओ, टीएस ग्रे वाली बुक पर आ जाओ। और लास्ट में जो इसको एक्सरसाइज जहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट है,
क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट है इसके क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल वाली बुक में। क्वेश्चन नंबर 57 से आपको जो क्वेश्चंस करने हैं 57 करना है, फिफ्टी 58 करना है, 59 करना है, 60, 61, 63। बस जी ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। किसी स्टूडेंट ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर, टीएस ग्रेवाल की कोई सी इलस्ट्रेशन थी। इलस्ट्रेशन 10। पेज नंबर बताओ बेटा अगर है आपके पास तो। सर अभी तो नहीं है। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं, चलो ढूंढते हैं इसके अंदर। टॉपिक क्या किस किस टॉपिक की थी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा रुको, आपकी प्रॉब्लम पूछा करो ना तो उसका पेज नंबर वगैरह भी नोट करके रखा करो, उससे हमें ढूंढने में आसानी रहेगी। इलस्ट्रेशन 10 आ गई है जी, टीएस ग्रेवाल वाली बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 10। 10 में कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। बिजनेस 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट करा है विद कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच, दोनों की कैपिटल 5-5 लाख रुपए हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड के अनुसार बोथ एक्स एंड वाई गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच, दोनों को मंथली सैलरी मिलेगी 10,000 ईच की। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 50,000 ईच, और 50-50 हजार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मंथली सैलरी है भैया, साल में हो जाती है 12 से मल्टीप्लाई कर 1,20,000, और दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा 10-10 50-50 हजार का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है एक्स की 3,000 है, वाई की 5,000 है। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर द फर्म्स इनकर्ड लॉस ऑफ 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी दिया जाएगा जब एक तो डीड में लिखा हुआ हो और यहां पर प्रॉफिट हुआ हो। सिर्फ प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, लॉस के केस में नहीं देते। एक बात और सीखी थी कि लॉस के केस में भी दिया जा सकता है अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा लॉस के केस में भी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लॉस में भी दे सकते हैं। यही लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस। लॉस हो गया, अब सुनो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का बंटवारा।
कहते ना केक कटेगा तो सब में बढ़ेगा, और जब केक ही नहीं कटेगा तो किस में बढ़ेगा? किसी में भी नहीं बढ़ेगा। बेटा यहां हो गया लॉस, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट का बंटवारा होता ना, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, तो प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होगा, एप्रोप्रिएशन वाली चीजें नहीं आएंगी। आओ जरा इसके सॉल्यूशन पर, जनरल एंट्री छोड़ो, डायरेक्ट वही देखो। आप नेट प्रॉफिट किधर लिखते थे? एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट, तो लॉस किधर लिखोगे? डेबिट में। खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर देते हैं ना फर्म को, वो तो आएगी, तो क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई। और बेटा क्योंकि लॉस हो गया है तो ना तो इन्होंने सैलरी दी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और ये लॉस हो गया कितना आपका? 1,92,000 का बचा घटकर, इसको इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया इक्वली, 96,000। होप आपके समझ में आया होगा। कोई डाउट है इसमें बेटा? और यस सर, आ गया समझ में। और किसी को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? सर जनरल एंट्रीज नहीं करनी इसमें? नहीं बेटा, जनरल एंट्री नहीं करनी है, आती नहीं है, अकाउंट ही आता है। कर सकते हो वैसे आप, देखो दिखा देता हूं। इन्होंने तो ऐसे ही दे दिया, देखो पहले इन्होंने ना P&L अकाउंट के लॉस को इन्होंने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया पार्टनर से, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करा, फिर लॉस को बांट दिया। कोई जरूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके एंट्री फिलहाल, ठीक है? खाली इस पर ध्यान दो, वो आपको अपने आप ही आ जाएंगे जनरल एंट्री करने बाद में। और किसी क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप। और ज्यादातर मैं उनके लिए बोल रहा हूं, न्यू वाले जो स्टूडेंट इस ग्रुप के अंदर जुड़े हैं, बेटा प्लीज पिछली सारी वीडियोस रिवाइज कर आए अगली क्लास के अंदर, तभी क्लास में प्रॉपर्ली समझ में आएगा, तभी क्लास का फायदा होगा। क्योंकि मैं तो फिर ये मानूंगा कि आपको आता है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, आपको अगर नहीं आता होगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। चलिए, और बिल्कुल ठीक टाइम पे आइएगा, 6 बजे का मतलब है 6 बजे बिल्कुल ठीक। क्लास हमारी 6 से 7 MWF होती है, तो ठीक 6 बजे आप लॉग इन करें। मैं इसकी वीडियो भी आपके ग्रुप पर डाल दूंगा ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें, ठीक है जी? बस जी।